नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित कुमार आप सभी लोगों का directstudy.com पे तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के क्लास में 23rd नंबर चैप्टर हम लोग करने जा रहे हैं नल और टंकी। पाइप एवं सिस्टर्न के नाम से इस चैप्टर को हम लोग जानते हैं। इससे पहले 22 चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा के एक क्लास के अंदर एक वीडियोज अपलोड कर दिए गए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके देख सकते हैं। कुछ ही मिनट के अंदर 1 घंटा से कम ही का सेशन होता है, आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, और पूरा टाइप एक चैप्टर को कंप्लीट कराया जाता है रिवीजन के तौर पर। आज हम लोग कर रहे हैं नल एवं टंकी। इससे पहले मैंने टाइम एंड वर्क कराया था, उसी से रिलेटेड है, लेकिन इसमें कुछ बदल जाता है क्योंकि आपको पता होना चाहिए टंकी में 2 तरह का नल जो है काम करता है। एक नल पानी डालने वाला होता है और एक ऐसा भी नल होता है जो पानी उसमें से निकालता है। इनलेट और आउटलेट आप सुने होंगे। इनलेट जो पानी डालता है, आउटलेट जो पानी बाहर निकालता है। इसके अलावा एक और चीज़ होता है जो रिसाव। अगर टंकी में छिद्र वगैरह हो जाए तो रिसाव होता है। उसी हिसाब से देखा जाए तो कॉन्सेप्ट कुछ ना कुछ चेंज हो जाते हैं यहाँ पे। तो आइए देखते हैं क्या क्या चेंज होता है। सबसे पहले कह रहा है छोड़े गए या भरे गए पानी की मात्रा कैसे पता चलेगा, तो दर गुने समय। इसका मतलब है कि हम टैंक को भरने के लिए उपयोग किए जाने वाले पाइप के लिए प्लस साइन लेते हैं और जो बाहर निकाल रहा है पानी उसके लिए माइनस लेते हैं। चाहे वो रिसाव द्वारा बाहर निकल रहा हो या किसी पाइप द्वारा निकल रहा हो, किसी भी द्वारा निकल रहा हो उसमें माइनस लगा देते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर पहला आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें क्या होता है कि 2 नल होता है, जैसे एक नल ए और एक नल बी है। एक को x घंटा लगता है, एक को y घंटा लगता है। अगर दोनों को हम खोल दें तो कितना देर में नल भर जाएगा, मतलब टंकी भर जाएगा। तो उस केस में हम लोग फार्मूला लगाते हैं xy बटा x प्लस y, इतना घंटा लगेगा। जैसे कि एग्जाम्पल यदि इस पर देख लीजिए तो ऐसे है कि पाइप P जो है 15 घंटे में अकेले एक टैंक को भर सकता है और पाइप Q जो है उसी टैंक को 10 घंटे में भर सकता है। वे एक साथ कितने समय में टैंक को भर सकते हैं, तो बस वही फार्मूला जो टाइम एंड वर्क वाला था सेम लगाएंगे, दोनों का गुना करेंगे, नीचे दोनों को जोड़ देंगे और आपका काम बन जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक और मेथड जो बताया गया था टाइम एंड वर्क में, उसको समझ लीजिए। यहाँ पे नहीं दिया गया, मैं उसको भी समझा देता हूँ, चाहे इसी पर समझा देता हूँ। जैसे आप लिखेंगे क्या, एक P टंकी है, इसको 15 लग रहा है टाइम, और एक Q है, इसको लग रहा है आपका 10। उसके बाद आप ऐसे याद होगा करते थे हम लोग, एलसीएम लेते थे, तो एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। 15 दूनी 30 थे, यहाँ 2 लिखते थे, और 10 तिहाई 30 लिखते थे, 3 नीचे लिखते थे। तो ये टोटल वर्क होता था। क्या होता था, टोटल वर्क ये होता था। तो हमने टाइम निकालना है ए और बी दोनों का, मतलब P और Q दोनों का निकालना है टाइम। तो इसका तरीका क्या था, दोनों को टोटल वर्क बटा टोटल इफिशियंसी, यानी 2 और 3 जोड़ देंगे नीचे, 2 और प्लस 3 यानी 30 बटा 5 यानी 6 लग जाएगा आप आंसर। ठीक है। ये मेथड का ज़्यादा हम लोग प्रयोग करेंगे, समझे। अब देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 क्या कह रहा है। 2 नल है ए और बी, एक टैंक को क्रमशः इतना और इतने घंटे में खाली कर सकता है। 2 को खाली कर रहा है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी खाली होने में कितना समय लगेगा, तो सेम फार्मूला लगेगा। पर ध्यान आपको रखना ये होगा कि ये खाली करने वाला है, आंसर में कोई चेंजिंग नहीं आता है। जैसे देख लीजिए, P जो है 15 घंटे में टैंक को खाली कर सकता है, Q 10 घंटे में खाली कर सकता है। दोनों को एक साथ खोल दिया जाए कितने समय में खाली होगा, तो देखिए ज़रा क्या करेंगे, दोनों का गुना, दोनों का जोड़ देंगे, यानी 6 आवर लगेगा इसको खाली करने में। इसमें कह रहा है 3 नल अगर आ जाए, XYZ सभी नल एक साथ खोले जाते हैं तो टंकी को भरने या खाली करने में लगने वाला समय की बात करिएगा तो उल्टा करके आपको क्या करना है, जोड़ना है और सामने में टाइम उल्टा लिखना है, टोटल जो समय लगेगा। यहाँ कह रहा है धनात्मक परिणाम दर्शाता है कि टंकी भर रहा है और ऋणात्मक परिणाम यह दर्शाता है कि टंकी खाली हो रहा है। इसका क्या मतलब है भाई, ज़रूरत होगा वहाँ बताएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि यदि एक पाइप किसी टंकी को 1 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में T घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी की पूरी तरह भरी हो तो उसे खाली करने में कितना समय लगेगा रिसाव आउटलेट के कारण। तो रिक्वायर्ड टाइम निकालते हैं x, जो इसमें कितना घंटा लगा था, 100 ब्रैकेट के अंदर T घंटा ज़्यादा लगता है तो x प्लस T, अब बटा के नीचे T लिख देते हैं और इतना आवर लगेगा। बेसिक से भी जा सकते हैं। ये कह रहा है यदि एक पाइप किसी टंकी को 20 घंटे में भर सकता है, लेकिन टंकी में रिसाव के कारण उसे भरने में 4 घंटे अधिक समय लगते हैं। यदि टंकी अच्छी तरह से भरी जाती है तो रिसाव पूरी टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो इस फार्मूला में डाल के निकाल सकते हैं। यानी कि कैसे निकलेगा, मैं यहाँ निकालने की कोशिश करता हूँ। नीचे 20 गुना
4 घंटा अधिक तो 24, अब बटा के नीचे टी यानी 4, 4 छक 24, 6 दूनी 12, 120 आवर आंसर हो जाएगा। एक 120 आवर आपका आंसर आ गया। एक और तरीका से अपनाया जा सकता है, उससे फार बेटर ये मेथड है। इससे सारे क्वेश्चन बनते जाते हैं, जैसे कि फिल करने में 20 घंटा लगा और फिल प्लस एल यहाँ पे निकालने वाला है, लीकेज फिल कर रहा है नहीं भर रहा है, ये लीकेज, दोनों 24 आवर लग रहा है, 4 घंटा ज़्यादा। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, आएगा आपका 120, इससे लगेगा 6 बार में, इससे लगेगा 5 बार में। ये है एफिशिएंसी। अब आप खुद सोचिए ज़रा कि भरने में 6 घंटा लग रहा था, लेकिन भर भी रहा है और खाली भी कर रहा है तो 5 घंटा लग रहा है। इसका मतलब ये जो है बंदा, इसका -1 इफिशियंसी है कि नहीं है? तभी तो इसका इफिशियंसी को कम कर दिया। 120 भरना है तो 120 ऊपर जाएगा, -1 नीचे आएगा, 120 आएगा, यही आंसर हो गया। कहिए माइनस कहाँ चला गया? तो माइनस सिर्फ बता रहा है ये कि लीकेज है। यही मेथड मुझे बेस्ट लगता है, क्योंकि फार्मूला कब तक रटते रहेगा आदमी हर एक क्वेश्चन के लिए अलग अलग। यहाँ कह रहा है कि एक नल ए है, एक टंकी को x घंटे में भर सकता है और b टंकी को y घंटे में खाली कर सकता है। अच्छा, आगे कह रहा है टैंक को भरने में लगने वाला समय जब दोनों खोले जाते हैं, तो XY बटा x माइनस वाई, यहाँ पे x बड़ा होना चाहिए y से, कंडीशन है। तो ये फार्मूला में कंडीशन लग रहा है, फार्मूला भी याद करना है, जो कि बेसिक से जाएंगे कभी कोई फार्मूला का जरूरत नहीं पड़ेगा। आप देख लीजिए, आपके सामने दोनों यहाँ मेथड दिया गया है, कोई फार्मूला याद नहीं करेंगे, देखिएगा सॉल्व हो जाएगा। पहले तो फार्मूला वाला कर लेते हैं कि एक मान के चलिए पाइप ए किसी खाली टंकी को 10 घंटे में पूर्ण रूप से भर देगा, पाइप बी इस पूर्ण रूप से भरे हुए टंकी को 15 घंटे में खाली कर देगा। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो खाली टंकी कितने समय भरेगा? यानी कि ऊपर तो 150 हो जाएगा, इन दोनों का गुना हो जाएगा और नीचे इन दोनों का अंतर लिखा जाएगा। 5 से भाग देंगे, 30 आवर आंसर आ जाएगा। बट अगर बेसिक से चलेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है। बेसिक कहता है कि ए को 10 घंटा लग रहा है भरने में और बी को खाली करने में लग रहा है, तो एलसीएम लेंगे इसका 150, इससे भाग देंगे तो ये प्लस में लेंगे क्योंकि ये भरने वाला है, इससे भाग देंगे 10 आएगा, लेकिन माइनस में लेंगे क्योंकि खाली करने वाला है। आप क्या कर रहे हैं, दोनों टंकी दोनों एक साथ आप खोल दिए हैं, इसी को भरना है तो ये ऊपर लिख देंगे और इन दोनों का कैलकुलेट करके निकालेंगे तो 5 आएगा, 5 से भाग देंगे 30 आंसर आ जाएगा। कंडीशन समझ में आया? अब नया कंडीशन ये समझिए। यहाँ कह रहा है कि टाइम टेकन टू एम्प्टी द टैंक व्हेन बोथ आर ओपेंड, टंकी को खाली करने में लगा समय जब दोनों खोले जाते हैं, तो XY बटा x माइनस वाई, यहाँ पे y बड़ा हो जाएगा, मतलब खाली करने वाला का पावर ज़्यादा है इसलिए खाली कर देगा वो। अभी भरने वाला का पावर ज़्यादा था तो भर दिया टंकी को, और खाली करने वाला का ज़्यादा पावर होगा तो खाली कर देगा। यहाँ कह रहा है कि पाइप ए एक खाली टैंक को 15 घंटे में पूरी तरह भर सकता है, पाइप बी इस पूरी तरह से भरे टैंक को 10 घंटे में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरी टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा? देखिए जरा, देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले तो फार्मूला हम जानते ही हैं, ऊपर लिखेंगे टोटल इन दोनों को गुना करके और नीचे क्या लिखेंगे, इन दोनों का अंतर, -5 इस बार आएगा। खाली करने वाला ज़्यादा पावरफुल है, भरने वाला स्लो है, इसीलिए तो यहाँ आएगा 30 आवर। बेसिक से अगर जाइएगा तो 15 घंटा इसको लग रहा है, 10 घंटा इसको लग रहा है, एलसीएम लेंगे 150 आएगा, 15 से लगेगा 10 बार में, 10 से लगेगा -15 हो जाएगा, क्योंकि ये समझ रहे हैं ना। एक मिनट रुक जाइएगा। टैंक का कैपेसिटी ये है, ये भरने वाला का है और ये खाली करने वाला का है। अच्छा, माफ़ी चाहते हैं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मिस्टेक बोल दिया था, थोड़ा अभी मुझे माइंड में आया। जैसे कि यहाँ पे क्या है, ये 10 ही घंटा में खाली कर रहा है, 10 घंटा में खाली करने का मतलब है जल्दी खाली कर रहा है, मतलब इसका पावर ज़्यादा है, बड़ा होल है और ये छोटा होल से पानी भरा जा रहा है, समझे? तो यहाँ पे उसी तरह माइनस आ जाएगा। इन दोनों से अब निकालना है तो 150 ऊपर जाएगा और इन दोनों का अंतर नीचे आएगा, इन दोनों जोड़ के लिखा जाता है, मतलब अंतर हो जाएगा ना, 5 से भाग देंगे 30 घंटा आएगा। यहाँ कह रहा है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रम से 1 घंटे और y घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाता है तो पाइप बी को कितने समय बाद बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक टी में भर जाए, मतलब भर जाना चाहिए, सो कहने का मतलब। तो इसका फार्मूला होता है y ब्रैकेट में 1 - t/x आवर लगेगा।
ये सब फार्मूला याद नहीं करना है हम लोग को, रटते रटते पागल हो जाएंगे। हम लोग को अपना मेथड लगाना है। आइए ना देखेंगे। कह रहा है जैसे कि पाइप एक टंकी को 16 घंटे में भर सकता है और बी 24 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी 12 घंटे में भर जाए। 12 घंटा में आपको भरना है, यहाँ लिखिएगा 24। इस फार्मूला के हिसाब से अगर चलेंगे तो 24 1 - 12/16 निकालेंगे, सॉल्व करेंगे, 6 घंटा आपका आंसर आएगा। इसको मैं बेसिक मेथड से बताता, लेकिन इधर एक क्वेश्चन है तो इसको छोड़ दे रहा हूँ, बेसिक मेथड वाला इधर बता दे रहा हूँ आपको। यहाँ समझिए, कह रहा है कि पाइप V1 एक खाली टैंक को 8 घंटे में भर सकता है, पाइप V2 उस टैंक को 16 घंटे में भर सकता है। ये दोनों भरने वाला है। अब पाइप V3 उसी भरे हुए टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो टैंक कितने समय में पूरी तरह भर जाएगा। तीनों को लिखिए और ध्यान रखिएगा, जो लिखते समय ही ना जो खाली करने वाला है यहाँ पे माइनस लगा लीजिएगा, कन्फ्यूजन नहीं होगा। बात समझे। अब आराम से निकालिए, 8 से भाग एलसीएम लेके भाग दे दीजिए सबका, ये तो जान ही गए हैं अब आप। तो यहाँ पे माइनस लगाना जरूरी है क्योंकि ये खाली करने वाला है। इन सभी को जोड़िए तो 6 3 9, 9 में से 4 गया 5, तो असल में इस 48 में 5 से भाग दे दीजिए, जो आएगा उतना घंटा लगेगा भरने में। यहाँ समझिए, कह रहा पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 8 घंटे और 12 घंटे में भर सकता है, लेकिन पाइप सी भरी हुई टंकी को 6 घंटे में खाली कर सकता है। पाइप ए और बी को 3 घंटे के लिए खोला जाता है, फिर बंद कर दिया जाता है और पाइप सी को तुरंत खोल दिया जाता है। पाइप सी टंकी को कितने समय में खाली करेगा। आप एक बात समझिएगा, यहाँ पे मस्त हंसने वाली बात है और समझने वाली बात भी है। स्टार लगा देता हूँ पहले ही। जो तनका आसानी ध्यान नहीं देगा वो बच्चा गलत मारेगा इसका आंसर। बताता हूँ अभी क्यों। आपने ए का लिखा, बी का, सी का, सबका लिख दिया। एक इसमें खाली करने वाला आते हैं, माइनस लगा देते हैं। एलसीएम लेंगे 24 आएगा, सबका भाग दे के निकाल लेंगे क्षमता। इसमें माइनस लगाएंगे क्योंकि इसका क्षमता खाली करने वाला है। आगे देखिएगा, ए और बी ओपन किया गया 3 घंटा के लिए, तो असल में क्षमता तो टोटल इतना है टंकी का, लेकिन मात्र 3 घंटा ही चलाया था। 3 घंटा में जानते हैं इस 24 में कितना भर पाया, मात्र 15 यूनिट ही भरेगा, क्योंकि ए और बी को आपने खोला था 3 × 2 = 5, 5 के शक्ति से 3 घंटा में कितना भर देगा, तो 15 यूनिट भरेगा। 24 यूनिट टोटल था लेकिन 15 यूनिट भरा। अच्छा, सी को अब खोलिएगा तो क्या वो 24 यूनिट खाली करेगा कि 15 यूनिट खाली करेगा। तो छोटा बच्चा ही बताएगा सर जो पनिया भरा था वही ना मतलब खाली करेगा सी जाकर। ऐसा तो नहीं 24 को खाली करेगा, क्योंकि पूरा टंकी तो भरा हुआ था नहीं। कहीं भी हमें चर्चा है कि पूरा टंकी भरा था, नहीं। इसमें खाली टंकी में कहा गया था कि ए और बी को खोला गया है 3 घंटा था। 3 घंटा में खाली टंकी कोई 15 यूनिट भरा होगा। इसी 15 यूनिट को सी जाके खाली करेगा, तो 15 सी के पावर 4 से भाग देंगे, तब निकल के आएगा आंसर। यहीं पर सबसे बड़ा मिस्टेक होता है, बच्चा इसमें भाग देने लगता है और काम खराब हो जाता है। बहुत बार बच्चा टाइम एंड वर्क को समझ किया क्या करता है, इसमें से इसको घटा देता है, उसमें भाग देता है 4 से, तो भी नहीं आंसर तक पहुंच पाता है। तो इस सिली मिस्टेक को समझना है। यहाँ देखिए, पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है जबकि सी खाली करने वाले पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रमशः 72 मिनट 90 मिनट में भर सकते हैं, जबकि इन तीनों पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाता है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू कर दिया जाता है। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगा। आइए दिखाता हूँ यहाँ से, मैं इधर से पढ़ के बताऊंगा, आप घबराना मत, आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ दिया हुआ था, अभी मैंने पढ़ा था ए और बी भरने वाला है, तो ए और बी का प्लस लिख देता हूँ। सी का ऑलरेडी यहाँ माइनस लिखा हुआ है, तो 72 घंटा इसको लगता है, 72 मिनट इसको लगता है 90 मिनट, लेकिन तीनों खोला जाता है तो 2 घंटा, 2 घंटा का मतलब 120 मिनट लगता है। समझे। अच्छा, एक बात बताइए, इन दोनों को जोड़िए तो जरा, मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूँ। तो 9 7 16, आप कॉमन सेंस लगाइएगा, ये ज़्यादा था, लेकिन सी इसमें आने के बाद ये कम कैसे गया, इन दोनों को जोड़ने के बाद ये कमा कैसे। तो सी इसका मतलब अपना पावर से खाली कर रहा है, तो कुछ नहीं करना, पहले इन तीनों का क्या करना है, एलसीएम लेना है। इससे भाग देना है, इससे भाग और इससे भाग देना है, भाग दे लिया। अब देखिएगा, ये चीज़ समझिएगा कैसे हम निकाल लेंगे सी का क्या पावर है। तो देखिए 5 4 9, ए और बी को जोड़िएगा कितना आएगा क्षमता 9, इसका माइनस में है। समझे। एक बात बताना आप मेरे से, इन दोनों का कितना है, तो 5 4 9 है, तीनों का मिलाकर 3 है, तो कैसे 3 आ गया 9 में से, ये 3 कैसे आ गया। तो आप कहिएगा कि सर ये इसका 6 वैल्यू होगा, यानी सीधा समझ में आ गया कि 6 वैल्यू किसका है, सी का, और सी खाली करने वाला, इसलिए -6 इसका वैल्यू होगा। बस समझ में आ रही है कुछ।
अब क्या किया गया है उसको समझ लीजिए। 12 मिनट तक ए और बी को खोला गया है, तो देखिए 5 4 9, 9 गुने 12 करना होगा आपको। देखिए 9 गुने 12 यहाँ किया गया, 9 गुने 12 यानी इतना यूनिट पानी भर गया है। टोटल 360 नहीं भरा है, मात्र भरा है 108 यूनिट। कितना देर में? 12 मिनट में। अब सी आएगा तो जितना भरा होगा उतने खाली करेगा। बात समझ में आ रही है? इतना ही भरा है, टंकी खाली था, इतना ही भरा ये दोनों मिलकर 3 घंटा में, सॉरी ये 12 मिनट में। तो इसी को खाली करेगा सी अपना क्षमता 6 से, तो 18 मिनट लगेगा उसको खाली करने में। यहाँ देखिए कह रहा है पाइप ए और बी क्रमशः इतना मिनट और इतना मिनट में एक टैंक भरते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता बताइए। देखते हैं, ए का है जो लिख दिया, बी का वो लिख दिया, और तीनों का जोड़ के कह रहा है 54 मिनट में। तीनों का खोला जाए तो 54 मिनट में टैंक भरेंगे, तो 54 लिख दिया। इन तीनों का एलसीएम लेंगे 216 आएगा। अगर हम बात करेंगे तो इससे लगाएंगे तो 5 बार में, इससे लगाएंगे 2 बार में, इससे लगाएंगे तो 4 बार में। अब हमें निकालने का कोशिश करेंगे कि गेम क्या चल रहा है। ये खाली करने वाला है सी, तो इसका माइनस में आएगा क्षमता। तो 4 आ 2 6, 4 आ 2 6, 6 में से 4 जाएगा तो कितना आ जाएगा? सॉरी 5 आ 2 7, 7 में से 4 जाएगा 3, तो -3 आएगा इफिशियंसी सी का, क्योंकि ये खाली करने वाला है। अब सुनिएगा जरा कैसे गेम चल रहा है, ये समझना है अच्छे से। यहाँ पे देखिए सी के बारे में कहा जा रहा है इम्प्टी 3 यूनिट इन 1 मिनट, 3 लीटर 1 मिनट में, मतलब 3 यूनिट 1 मिनट में पूरा का पूरा खाली करना है। सी कैन इम्प्टी 3 लीटर्स इन 1 मिनट, यही ना कहा है 3 लीटर इन 1 मिनट। तो कैपेसिटी कैसे, अब टैंक कितना हो जाएगा? 1 मिनट में 3 लीटर निकाल रहा है, तो यहाँ पे आप अब जी चेक कर लीजिए ना आप, 216 ये है कैपेसिटी। बात समझे? इसको आपको क्या करना पड़ेगा, 1 से गुना करना होगा, तो टोटल निकल के आ जाएगा 216 लीटर। हम क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा बेसिक क्लास में लगाएंगे। यहाँ पे मेन आपको दिक्कत हुआ होगा, मुझे पता है, बट होगा नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए सबसे पहले हमने जब ये इतना क्रियाकलाप किया, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, टोटल इतना काम करना है। हमने क्षमता सी का निकाला तो -3 आया। इसका मतलब है इसको भरने में इसको कितना समय लगेगा इस क्षमता से। तो अगर हम 216 इससे काम करवाएं 3 से, तो टोटल 72 मिनट का समय लगेगा। अब क्या करिए, 1 मिनट में ये क्या कर रहा है, इन 1 मिनट, यहाँ पे लिखा गया है वैसे कि इन 1 मिनट 3 लीटर का ये भर रहा है। 1 मिनट में 3 लीटर भर रहा है, तो टोटल 72 मिनट में कितना भरा होगा? तो आप क्या करिएगा, 3 से 72 में गुना कर दीजिएगा, 216 लीटर आपका आंसर आ जाएगा, क्षमता आ जाएगा। ये क्या चीज़ का? टंकी का। ठीक है, यहाँ आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 12 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसे भरने में 18 घंटे लेता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया है और एक रिसाव देखा गया। रिसाव के कारण हुआ जिससे भरे गए समय 48 मिनट बढ़ गया। ज्ञात कीजिए कि एक भरे हुए टैंक को रिसाव द्वारा खाली करने में कितना घंटे लगेंगे। तो हम देखते हैं ज़रा। सबसे पहले हम देखेंगे ए और बी का टोटल कितना समय लगेगा। तो इन दोनों से आप बेसिक मेथड से निकाल लीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो 7 घंटा, टोटल 12 मिनट आपको लगेगा। ए का है 12 घंटे, बी का 18 घंटे। तो ए बी सी तीनों का अगर हम चेक करेंगे कैसे निकालेंगे, तो 2 गो का इतना था और रिसाव के कारण 48 मिनट ज़्यादा लगा, तो इसमें 48 जोड़िएगा तो 1 घंटा हो जाएगा। तो टोटल तीनों मिलके 8 घंटा लगा है। इन तीनों का एलसीएम लेके 72 आएगा, क्षमता निकाल लिए। अब हमको सी का निकालना है क्षमता, तो आपको कैसे निकालिएगा, 2 गो का है 10, 6 4 10 और 1 का 9, मतलब सी का रहा होगा -1। इस काम भरा हुआ टंकी को रिसाव कितना देर में खाली करेगा, तो यही है टोटल भरा हुआ होगा, तो इतना ही भरा होगा। इसी को खाली करवाइए 1 से, यानी 72 मिनट का समय लगेगा। यहाँ पे अप्रॉक्सली आपको लगा है 20 मिनट के करीब लगा है और पूरा ये चैप्टर दोस्त कंप्लीट आपका हो गया। हर एक टाइप आपका क्लियर किया गया है। इसके बाद जो चैप्टर मैं आपको पढ़ाऊंगा दोस्त, वो चैप्टर का नाम है टाइम एंड दूरी। चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन दोस्त मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट, बाय बाय, थैंक यू।